बिहार सक्षमता परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित इस क्लास में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। पहला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को। दोनों प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछा गया था, दोनों VVI प्रश्न, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत की सबसे बड़ी है। यह प्रश्न भी इस बार एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? आप सभी को पता है विश्व के सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह है स्पुतनिक प्रथम। याद रखिएगा, स्पुतनिक प्रथम। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना वर्ष होना निर्धारित किया गया है? तो न्यूनतम कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में स्थित है। याद रखिए कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक बैंकों की प्रमुख उधारी दर का निर्धारण किया जाता है। तो इसका निर्धारण स्वयं वाणिज्यिक बैंक द्वारा ही क्या किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न जो इस बार एग्जाम में पूछा गया तो वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने क्रिकेट एवं हॉकी में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? वो है MJ गोपालन। इन्होंने ये ऐसे खिलाड़ी थे जो क्रिकेट एवं हॉकी दोनों भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किए थे। नेक्स्ट, वर्ष 2012 में किसकी कप्तानी में भारत ने ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था? तो वर्ष 2012 में भारत ने ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप उन्मुक्त चंद के कप्तानी में क्या किया था? जीता था। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त कर दिया? तो लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न, शंकराचार्य किसके संस्थापक थे? तो शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के क्या थे? संस्थापक थे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न था कि वैदिक काल के लोगों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो वैदिक काल के लोगों ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। किसका? तांबा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वो है गैनीमेड। कौन सा है? गैनीमेड। अगला है, विश्व व्यापार संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जिनेवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में स्थित है। आपको पता था कि सबसे अधिक जो उपग्रह वाला ग्रह हो गया वो अब शनि हो गया। याद रखिए कौन सा हो गया है? शनि। अगला प्रश्न कि विश्व में तंबाकू का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है चीन। कौन सा है? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किस अंतरिक्ष यात्री ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में चहलकदमी की थी? वो थी एलेक्सी लियोनोव ने। किसने? एलेक्सी लियोनोव ने। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो है रेफ्लेसिया अर्नोल्डी। विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है? तो है न्यू कैसल। कौन है? न्यू कैसल। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनकर आता है? तो वो 1/3 भाग विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनकर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्टोरिया झील कहाँ पर स्थित है? आप सभी को पता है कि विक्टोरिया झील पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। वाटर पोलो खेल प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये विलियम विल्सन को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? विलियम विल्सन को। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेनिक के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वो है यकृत। कौन है? यकृत है। नेक्स्ट, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात दर कितना है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात था 943। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, वर्नल हाइजेनबर्ग ने किस विश्वविद्यालय से भौतिकी में PhD की उपाधि प्राप्त की थी? तो वो म्यूनिख विश्वविद्यालय से प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, लौटते मानसून से कोरोमंडल तट या तमिलनाडु में वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है स्थानीय उच्चावच। क्या है? स्थानीय उच्चावच। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना लागू करने में मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? तो वो स्थान है पहला। मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। अगला प्रश्न, रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट था, रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है? रानीगंज कोयले के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, राज्य में भूर बालू के टीले कहाँ पाए जाते हैं? तो भूर बालू के टीले गंगा की मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट,
अगला प्रश्न, राज्य में काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बांदा में बनाया जा रहा है। कहाँ पे? बांदा में। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स पुरस्कार की प्रथम महिला विजेता कौन थी? वो थी सुष्मिता सेन। ये प्रथम भारतीय महिला थी जो मिस यूनिवर्स जीतने वाली थी। नेक्स्ट, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये BN राव को नियुक्त किया गया है। ये प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछा गया था। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के महासभा का अधिवेशन वर्ष में न्यूनतम कितने बार होता है? तो कम से कम एक बार होता है। कितना बार होता है? एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम योगिन किस चीर शासक ने पत्नी पूजा या कन्नागी पूजा की प्रथा को प्रारंभ करवाया था? तो ये सेनगुट्टू ने करवाया था। शुद्ध शब्द क्या है? तो कवि का शुद्ध शब्द इस तरह का कवित्री होता है। इस बार एग्जाम में पूछा गया था, है ना। जैसे कवि का क्या होता है? कवित्री। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा शहर व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है? उदयपुर को व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी देविका रानी। कौन थी? वो थी देविका रानी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या है 15, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी होता है। नेक्स्ट, संगीत की हिंदुस्तानी शैली का विकास किसने किया था? यह किया था किसने? अमीर खुसरो ने। किसने किया था? अमीर खुसरो ने। ये भी प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न, विश्व में अधिकांश वर्षा किस प्रकार की वर्षा होती है? तो पर्वतीय वर्षा होती है। विश्व के पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थे? तो वो थे एडा लवलेस। कौन थे? एडा लवलेस थे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो वह है महाभारत। विश्व का पहला व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ पर स्थित है? तो यह है नंदनकानन, उड़ीसा में। कहाँ पर है? नंदनकानन, उड़ीसा में। काफ़ी डेंजर एरिया है। नेक्स्ट, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधान परिषद और राज्यसभा दोनों का जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, याद रखिए। और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न, शाहजहां ने किसे खान खाना की उपाधि प्रदान की थी? तो महाबत खां को। किसे की थी? महाबत खां को। शंख लिपि किस स्थल से संबंधित है? शंख लिपि का संबंध विराटनगर से। किससे है? विराटनगर से। अगला प्रश्न, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन है? तो वह है शुल्ब सूत्र। कौन है? वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वो कौन कौन है? तो वो है आपका बुध और शुक्र। कौन है? बुध और शुक्र। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? तो 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? विख्यात तट मंदिर मामल्लपुर में क्या है? स्थित है। नेक्स्ट, वाणिज्यिक स्तर पर देश की पहली और सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ निर्माणाधीन है? ये निर्माणाधीन है मथानिया, जोधपुर में। अगला प्रश्न देख लीजिए, वह कौन सा खेल है जिसमें प्रथम न आने पर भी खिलाड़ी सर्वप्रथम हो सकता है? तो वह है डिकेथलॉन। कौन है? डिकेथलॉन। नेक्स्ट, डिकेथलॉन एक इस प्रकार का खेल है जिसमें आप प्रथम नहीं आएंगे फिर भी आप फर्स्ट आ सकते हैं। वर्ष 2013 में किस टीम ने चैंपियन लीग T20 जीती थी? तो वो मुंबई इंडियन ने जीती थी। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा होता है? तो वो अर्थवर्म होता है, जिसे आप गांव में केचुआ के नाम से जानते हैं। आपको पता होगा कि केचुआ किस तरह से बारिश में गाँव में निकलता है। नेक्स्ट, लौह चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो लोहा, कोबाल्ट, निकेल तथा उनके मिश्र धातु लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट है, लुनियावास स्थान प्रसिद्ध है? तो लुनियावास स्थान गधों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गधों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? इसे पछाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पछाव। रुमिनदेही स्तंभ लेख बुद्ध के संदर्भ में किसका सूचक है? तो ये सूचक है बुद्ध के जन्म का। किसका है? बुद्ध के जन्म का। अगला प्रश्न देख लीजिए कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान चंपद कहाँ स्थित है? ये नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी स्थान कहाँ है स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र कवि सुमित्रानंद पंत निवासी थे? ये कौसानी अल्मोड़ा के निवासी थी। राम के पैर लगाने से कौन पत्थर से नारी रूप में बदल गई थी? तो अहिल्या। कौन बदल गई थी? अहिल्या। उसे वो श्रापित थी, पहले पत्थर बन गई थी, फिर राम जी जब आए तो वो फिर महिला में रूपांतरित हो गई। अगला है,
राज्य में महिला डेयरी योजना कब शुरू की गई? तो 1992-93 में राज्य में महिला डेयरी योजना शुरू की गई। राज्य में काबुली बाग कहाँ स्थित है? तो पानीपत में। कहाँ है काबुली बाग? पानीपत में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, राज्य की उत्तर से दक्षिण, ये प्रश्न दूसरा आ गया। अगला है, राजस्थान में पहली बार सीमेंट उत्पादक संयंत्र कहाँ शुरू हुआ था? तो ये लखेरी में शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था? लखेरी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। पद्मश्री का सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी? तो वो थी नरगिस दत्त। कौन थी? पद्मश्री सम्मान पाने वाली पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न है, शुष्कता को सहन कर सकने वाली प्राकृतिक वनस्पति क्या कहलाती है? तो इसे जीरोफाइट कहा जाता है। यह भी प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछा गया था। क्या कहा जाता है? जीरोफाइट। अगला प्रश्न, शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? ये दी थे पंडित जगन्नाथ को। किसे? पंडित जगन्नाथ को दिया था। नेक्स्ट है, लुईस प्रतीक किसे निरूपित करते हैं? तो ये परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को निरूपित करते हैं। नेक्स्ट, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1954 में। रेशेदार खाद्य पदार्थ हमें मुख्यतः किससे बचाते हैं? तो रेशेदार जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो हमें कब्ज से क्या करते हैं? बचाते हैं। अगला प्रश्न, कि रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया था? 19 अगस्त 1994 को किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नेटवर्क DD1 का प्रसारण कब प्रारंभ किया गया था? तो DD1 का प्रसारण 15 अगस्त 1982 से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने के शासनकाल में बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो चंपत राय ने किया था। किसने किया था? चंपत राय ने। अगला प्रश्न देख लीजिए कि व्हाइट हाउस भवन कहाँ पर स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। वैदिक काल की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है? तो साहित्य से भी हमें वैदिक काल की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है कि बृहत्तम राजस्थान का महाराजा प्रमुख किसे बनाया गया था? तो ये उदयपुर के राजा को। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कि विश्व वन्य जीव निधि का शुभंकर क्या है? वो है पांडा। विश्व में अंगुरोत्पादन, उद्यान, कृषि तथा रेशा कीट पालन कहाँ सुविकसित है? ये भूमध्य सागरीय प्रदेश में क्या है? सुविकसित है। अगला प्रश्न है, विश्व के 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र में भारत का स्थान कौन सा है? तो वो दूसरा है। कौन सा स्थान है भारत का? दूसरा है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है सऊदी अरब। विश्व का न्यूनतम जन घनत्व वाला देश है तो मंगोलिया तथा नामीबिया। कौन सा है? मंगोलिया तथा नामीबिया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? ये जेम्बोजी नदी से संबंधित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? ये समृद्धि का प्रतीक है। किसका है? समृद्धि का। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, रावण की महारानी का नाम क्या था? तो रावण की महारानी का नाम मंदोदरी था। आप रामायण देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी खेत नगर की स्थापना हुई थी? तो रानी खेत नगर की स्थापना 1869 में हुई थी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, राज्य में बिरला मंदिर स्थित है? राज्य में बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में। अगला प्रश्न, राज्य में उत्तर प्रदेश गोसोवा आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1999 में हुई। कब हुई थी? 1999 में। अगला प्रश्न, राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो धनबाद है। कौन है? धनबाद। राजस्थान में थार मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, राजमहल ट्रैप का सृजन किस काल में हुआ था? तो वो जुरैसिक काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? जुरैसिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो था लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुनी गई सभी महिलाएं किस पार्टी से संबंधित थी? तो सभी कांग्रेस पार्टी से संबंधित थी। किससे? कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी ही एक था जो मजबूत पार्टी था, फेमस पार्टी था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या कोष द्वारा उन सभी महानगरों को मेगा सिटी कहा जाता है जिसकी जनसंख्या होती है तो 50 लाख या उससे अधिक। नेक्स्ट है, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से। कहाँ से स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से। यह प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, विश्व वन क्षेत्र में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो वह है शीतोष्ण पर्णपाती वन की। किसकी है? शीतोष्ण पर्णपाती वन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए आप,
विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। कब हुई थी? 1946 में। ये प्रश्न भी इस बार पूछा गया था। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो वह ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, राज दरबार में किसने सिजदा एवं पावोस की प्रथा प्रारंभ की थी? तो वो बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने। नेक्स्ट, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया? तो भारत तथा इंडिया के नाम से ये दोनों हमारे संविधान में लिखा गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? ये न्यूयॉर्क में स्थित है। संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज उत्तर प्रदेश की किस नगर में स्थित है? ये आप सभी को पता है, प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट, शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी? तो शाहजहान आरा ने। किसने की थी? जहान आरा ने। व्यावसायिक संगीत शिक्षण केंद्र है तो है ICCR। कौन है? ICCR। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, वेस्ट चेस्टर कप एवं काउंड्रे पार्क स्वर्ण कप किस खेल से प्रदान किए जाते थे? ये पोलो से प्रदान किए जाते। किससे? पोलो से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वार्षिक बलयों की संख्या के आधार पर। नेक्स्ट, विश्व में सीमेंट के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो सीमेंट के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। कौन सा है? दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न, विश्व वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं? उसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर सीमा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि एकमात्र भारतीय शासक कौन था जो आर्थिक शक्ति के महत्व को सैनिक शक्ति की नींव मानता था? वो था टीपू सुल्तान। कौन था? टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न देख लीजिए कि वर्ष 2008-9 में मुद्रास्फीति की 52 सप्ताह की औसत वार्षिक दर थी तो वो 7% थी, 7% से अधिक थी। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितना है? 19 है। कितना है? 19। नेक्स्ट, लोहागढ़ दुर्ग के निर्माता कौन है? तो वो है सूरजमल जाट। कौन है? सूरजमल जाट। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब प्रदान किया गया था? ये प्रश्न भी इस बार एग्जाम में पूछा गया था। वो किया गया था 2001 में। कब किया गया था? 2001 में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 11 मई 2000 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये हैदराबाद में अवस्थित है। रजत रंगिनी नामक ग्रंथ किसने लिखा? ये कलहर ने लिखा। किसने लिखा? 2 बार इस बार एग्जाम में पूछा गया था। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न, संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वो है अनुच्छेद 74 में। कहाँ हुआ है? अनुच्छेद 74 में इसका प्रयोग किया गया है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य राष्ट्र कौन है? तो वह है दक्षिणी सूडान। कौन है? दक्षिणी सूडान। इसे संगम काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो वो था कृषि। क्या था? कृषि था। क्योंकि पहले इतना तो डेवलपमेंट था नहीं। शुंग वंश के देवभूति की हत्या कर किसने कण्व वंश की स्थापना की थी? तो वो वसुदेव ने की थी। किसने? वसुदेव ने। नेक्स्ट, शाहजहां का ताज का देखना, बुद्ध और सुजाता कमल के पत्ते पर अश्रुकण, वन सामग्री आदि का चित्रकार की चर्चित कृतियां हैं, वो है अविनाश ठाकुर। कौन है? अविनाश ठाकुर की चर्चित कृतियां हैं। नेक्स्ट, व्यापारियों की कंपनियों तथा निगमों की शुद्ध आय पर जो कर लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे निगम कर कहते हैं। वैलेंटाइन डे किस दिन मनाया जाता है? ये तो आप सभी को पता होगा, 14 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? तो वह है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी काफ़ी प्रसिद्ध कविता है। नेक्स्ट, रात्रि में उत्तर से दक्षिण की ओर आकाशीय पुल बनाने वाली सफ़ेद चमकीली पट्टीनुमा संरचना कहलाती है। इसे कहा जाता है आकाशगंगा। क्या कहा जाता है? इसे आकाशगंगा कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कि राज्य पुनर्गठन आयोग की किस वर्ष स्थापना की गई? तो ये 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य अल्पसंख्यक आयोग की कानूनी अधिकार प्रदान करने वाले देश का पहला राज्य कौन सा है? वो है बिहार। कौन सा राज्य है? वो है बिहार। अगला प्रश्न जो है इस बार एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा गया था, संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन। संयुक्त राष्ट्र महासभा के कार्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न, संगणक कंप्यूटर वह यंत्र है जो मानवीय मस्तिष्क को प्रतिस्थापित करता है। संगणक की यह परिभाषा अंशतः क्या है? सही माना जाएगा। नेक्स्ट,
शीतोष्ण प्रदेशों में लकड़ी काटना एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। क्यों? क्योंकि आसान परिवहन होता है। सार्क, अगला प्रश्न देख लीजिए, सार्क यकृत तेल में कौन सा विटामिन होता है? तो सार्क यकृत तेल में विटामिन ए पाया जाता है। वीर स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे की समाधि कहाँ पर स्थित है? ये शिवपुरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? शिवपुरी में। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो वो टोक्यो है। विश्व प्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? तो ये किया था रिचर्ड एटनबरो ने। किसने किया था? रिचर्ड एटनबरो ने। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे लंबी नहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है आपका बांग्लादेश। कौन सा है? हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। नेक्स्ट, रैम का दूसरा सबसे बड़ा माप कौन सा है? तो वो है टेराबाइट। कौन है? टेराबाइट। रिचर्ड हार्टसॉर्न कौन थे? तो वो अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। कौन थे? अमेरिकी भूगोलवेत्ता। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई? तो 1999 से 2000 में ये किया गया, इसे शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है? ये भारतीय रिजर्व बैंक की क्या है? सहयोगी संस्था है। रामायण में कौन सी रानी कैकेयी राज्य की थी? तो ये कैकेयी थी। कौन? कैकेयी राज्य की थी, तो कैकेयी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, राज्यसभा सांसद बनने की न्यूनतम आयु कितना होती है? 30 वर्ष और लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। अगला प्रश्न, राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल्स जेटिक्स NIAG किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है, आपको बता दूं कि करनाल में। कहाँ पर स्थित है? करनाल में स्थित है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देख लीजिए कि यहाँ पर राज्य जनसंपर्क विभाग ने शासन की नीतियों एवं कार्य योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु एक संस्था गठित की। उसका नाम है छत्तीसगढ़ संवाद। क्या नाम है? छत्तीसगढ़ संवाद। नेक्स्ट, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? इस आपको को पता है कि पूसा समस्तीपुर में स्थित है। राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला उज्ज्वलित खनिज है, तो वो है अभ्रक। कौन है? अभ्रक। नेक्स्ट, वेबसाइट में प्रस्तुत एड्रेस को क्या कहा जाता है? इसे URL कहते हैं। क्या कहते हैं? URL। वीर रस से परिपूर्ण किस गीत में जीवन प्रसंगों का भाव वर्णन मिलता है? ये मिलता है लोरी कायन से। किसमें? लोरी कायन से। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? तो ये अमेरिका में लागू हुआ था। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? तो ये मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की कृति है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी जहाजरानी नहर कौन सी है? वो है स्वेज नहर। काफ़ी बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। वह कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वह है यकृत। कौन है? यकृत। नेक्स्ट, वर्ष 1998 में भारत में ने पोखरण में कितने परमाणु परीक्षण किए? तो 5 किए। कितने किए? 5। नेक्स्ट, वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 118। लोदी वंश का कौन सा शासक गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था? तो वो कौन था? वो लिखता था सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी। नेक्स्ट, लिथोट्रिप्सी प्रक्रिया है, तो ये पथरी तोड़कर बाहर निकलना। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने। कई शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था। रिक्वेस्टेड डाटा पर सीधे जंप करने की डिवाइस की क्षमता है, वो है रैंडम एक्सेस। राष्ट्रीय विकास आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आवास बैंक NHB की स्थापना किस वर्ष की गई? जुलाई 1988 में NHB की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, रामायण में रावण ने सीता को छलने के लिए कौन सा रूप धारण किया था? तो सन्यासी का रूप धारण किया था। किसका? सन्यासी का रूप धारण किया था। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई थी? तो वो 2 अप्रैल 1954 में। अगला है, राज्य में देवी तालाब का शिव मंदिर कहाँ स्थित है? राज्य में देवी तालाब का शिव मंदिर पानीपत में क्या है? स्थित है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये कौटिल्य ने किया था, जो अर्थशास्त्र के लेखक है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब प्रारंभ हुई? ये प्रारंभ हुआ था अप्रैल 2005 ईस्वी में। कब? अप्रैल 2005 ईस्वी में। नेक्स्ट, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत इस दिन और इस स्थान पर हुई थी, तो 28 मई नासिराबाद में। अगला प्रश्न देख लीजिए, राग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? तो ये बृहद्वेशी ग्रंथ में हुआ है। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में क्या है? वर्णित है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ये न्यूयॉर्क में स्थित है। संकलन द्वारा बताया जा सकता है कि त्रुटियों कर रहे हैं वहाँ, तो वाक्य विन्यास त्रुटियाँ। क्या? वाक्य विन्यास त्रुटियाँ। अगला प्रश्न है, शीघ्र नाशवान वस्तुओं की पूर्ति की लोच कैसी होती? तो बलोचदार होती है। शादी विवाह में बजने वाले डीजे का पूरक रूप क्या है? तो डीजे का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क जॉकी। क्या होता है? डिस्क जॉकी, याद रखिएगा। नेक्स्ट,
व्यतिकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये टॉमस यंग ने। किसने किया था? टॉमस यंग ने। अगला प्रश्न देख लीजिए, वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले कौन सा पेज खोला जाता है? तो होम पेज खोला जाता है। सबसे पहले कौन सा पेज खोलता है? किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो सबसे पहले उसका हम होम पेज खोलते हैं। अगला प्रश्न कि वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का अस्थायी भाव होता है उत्साह। विश्व में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई? यह अमेरिका में हुई थी। विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ पे स्थित? दांत का मंदिर किंदी में स्थित है। विश्व की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सा है? तो विश्व की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है गेहूँ। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कि विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो वह है जौ। विशालतम स्तनधारी कौन है? तो ब्लू व्हेल। आप सभी को पता होगा कौन सा है ब्लू व्हेल, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। विदेशी व्यापार नीति 2009 के तहत किस वर्ष भारत के निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था? तो वो 2014 तक। कब तक? 2014 तक। नेक्स्ट, रिक्टर स्केल पर क्या मापा जाता है? रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ये नरगिस। किसे? नरगिस पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय आय को मापने का उपभोग प्रधान विचारक किसने दिया था? तो ये प्रोफेसर फिशर ने दिया था। किसने दिया था? प्रोफेसर फिशर ने। अगला प्रश्न कि रामायण में कौन सा केकई को राजा दशरथ द्वारा दिए गए 2 वचनों का स्मरण कराता है? तो वो मथुरा। कौन कराता है? मथुरा। नेक्स्ट, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र कितना वर्ष निर्धारित है? तो 30 वर्ष। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 290 में। याद रखिए, अनुच्छेद 290 में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? वो बिंबिसार के दरबार में था। वह लोकसभा स्पीकर कौन थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति हुए? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी यदि कुल व्यय समान रहता है तो मांग की लोच कैसी होगी? तो लोचदार होगी। कैसी होगी? लोचदार होगी। अगला प्रश्न, वर्ष 1981 में किसको इंडस्ट्रीज और समूह के अन्य होल्डिंग कंपनियों के अध्यक्ष बनाए गए? तो रतन टाटा। किसे? रतन टाटा। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब की गई? 15 जुलाई 1988 को। कब की गई? 15 जुलाई 1988 को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का कौन सा लेख व्यावसायिक क्षेत्र से संबंधित होता है? तो ये होता है उत्पादन लेखा। रामायण के लेखक कौन थे? तो ऋषि वाल्मीकि रामायण के लेखक थे। राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों के अनुपालन में किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता है? तो राष्ट्रपति के नियंत्रण में कार्य करता है। राज्य में तिल के उत्पादन में अग्रणी जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो तिल से सबसे अधिक उत्पादन आपको बता दें कि राजस्थान में होता है, जिसमें पाली, उसके बाद सवाई माधोपुर, उसके बाद जोधपुर, उसके बाद करौली। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे तो वो के राधा कृष्णन थे। कौन थे? के राधा कृष्णन। अगला प्रश्न, राकेश शर्मा भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं? तो वो अशोक चक्र से। किससे? अशोक चक्र से। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के लिए एक समान सिविल संहिता व्यवस्था की गई? तो अनुच्छेद 44 में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की राजधानी कहाँ स्थित है? आप सभी को पता है, वाशिंगटन डीसी। कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न देख लीजिए कि श्रेया घोषाल द्वारा गाए गए एक गाने के अनुसार कौन हुस्न की तीली से बीड़ी चीलम जलाने आई? चिकनी चमेली। कौन जलाने आई? चिकनी चमेली। नेक्स्ट, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये औरंगजेब ने प्रदान की थी। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। शांति निकेतन की स्थापना किसने की है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया, वह दूसरा कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन था दूसरा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि वेब पृष्ठ के मैटर को इंटरनेट सर्विस के माध्यम से उपबंध कराने वाले उपकरण कौन को क्या कहते थे? इसे सर्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वर। वीडियो प्रोसेसरों को कौन इमेजेस को स्टोर वो प्रोसेस करता है? तो ये करता है, आपको बता दूं कि VGA, वो मेमोरी। नेक्स्ट, विश्व में सबसे ज़्यादा लोग कौन सा धर्म मानते हैं? तो ईसाई धर्म। विश्व के प्रसिद्ध सांबा नृत्य का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सांबा नृत्य का उद्गम स्थल ब्राज़ील है। कौन सा है? ब्राज़ील। अगला प्रश्न कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। विश्व का सबसे पतले आकार वाला देश कौन सा है? तो वो किरीबैती है। कौन सा है? किरीबैती। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, विशाखापत्तनम में तेल शोधक जो शाला कब स्थापित की गई? तो तेल शोधन शाला 1957 में स्थापित की गई। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? काली मिट्टी का। नेक्स्ट, लक्ष्मण की माँ कौन थी? तो सुमित्रा थी। रेणुकूट स्थित एल्युमिनियम की फैक्ट्री हिंडाल्को का कहाँ स्थित होने का मूल कारण है? तो ये बिजली की प्रचुर आपूर्ति। नेक्स्ट,
राष्ट्रीय शिल्पी पुरस्कार कौन सा विभाग प्रदान करता है? तो ये कपड़ा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय आय के आकलन में मूल्यह्रास की गणना किस पर की जाती है? तो ये की जाती है केवल पूंजीगत वस्तुओं पर, केवल पूंजीगत वस्तु पर। अगला प्रश्न है कि रोगी को देखते समय डॉक्टर द्वारा यूएसजी कराने के लिए लिख दिया जाता है, इसका मतलब क्या है? सोनोग्राफी। क्या है? सोनोग्राफी। रूस में बोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो वो था लेनिन। कौन था? लेनिन था। अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी फिल्म कौन थी? तो वो थी मिर्जा गालिब। कौन थी? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अगला प्रश्न देख लीजिए। राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन आपात की घोषणा किस वर्ष की थी? तो 1962 में की थी। संचित निधि धन खर्च करने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो संसद की स्वीकृति क्या है? आवश्यक है। नेक्स्ट, शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? तो हेमू था। कौन था? हेमू। शिक्षा का तात्पर्य है व्यवहार में सुधार। क्या है? व्यवहार में सुधार। नेक्स्ट, शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो मस्तिष्क करता है। वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? इनकी जन्मस्थली चंपारण में है। कहाँ पे? चंपारण। वेद कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो वेद संस्कृत में लिखा गया था। विश्वनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? विश्वनाथ का मंदिर खजुराहो में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? खजुराहो में स्थित है। नेक्स्ट, विश्व में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस देश में है? तो भारत में। विश्व की खिलाड़ी एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? एथलेटिक्स दिवस 5 मई को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर कि विश्व का सबसे लंबा सड़क महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में स्थित है? ये बिहार में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा रास्ता कहाँ से प्रसार होता है? ये जम्मू कश्मीर से क्या होता है? प्रसार होता है। अगला प्रश्न है कि विभिन्न पदार्थों में ऊष्मीय प्रसार को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करने वाला विकल्प है? तो ठोस, द्रव, गैस। विजयनगर साम्राज्य के राजस्व विभाग का क्या नाम था? तो अथवन नाम था। क्या नाम था? अथवन। नेक्स्ट, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतः श्वसन के बाद श्वासित कर सकता है वो क्या कहलाती है? उसे जैव क्षमता कहते हैं। वो कौन से कारक या प्रतिक्रियाएं हैं जिनसे मृदा नहीं बनती है? तो वो मृदा नहीं बनती है, वो है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट, वर्ष की लंबाई कहाँ सबसे ज़्यादा होती है? तो प्लूटो पे। कहाँ पे? प्लूटो पे। वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना की। ये अब्दुल लतीफ़ ने की थी। किसने? अब्दुल लतीफ़ ने। नेक्स्ट, वरीयता वस्तु की संकल्पना सर्वप्रथम दी गई तो मस्करेव द्वारा। किसके द्वारा? मस्करेव द्वारा। नेक्स्ट, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स का प्रतिपादन किस साल दिया गया? ये दिया गया था 1905 में। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? तो ये गौरीवाल्डी ने किया था। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक को अन्य बैंकों को उधार देता है क्या कहलाती है? इसे रेपो दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेपो दर। नेक्स्ट, वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो वर्षा के जल में विटामिन B12 पाया जाता है। क्या सा पाया जाता है? विटामिन B12। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 1905 में ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? तो वो था बंगाल। वर्ड प्रोसेसिंग में आप में हेर फेर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाठ हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि अगला प्रश्न है यहाँ पे कि लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के द्वारा किस राज्य का विलय सर्वप्रथम किया गया था? तो ये सतारा का किया गया था। किसका किया गया था? सतारा का। अगला प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाई जाती है? तो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। रोहिणी श्रृंखला का प्रथम उपग्रह कब छोड़ा गया? तो 1979 में छोड़ा गया। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो ये MS वर्ड प्रोग्रामर, MS सॉफ्ट, पेज मेकर दोनों का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था अगस्त 1952 ईस्वी में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित। संविधान का 52वां संशोधन दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित? दल बदल से। संत रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था वाराणसी में। शैक्षणिक अवसरों की समानता के लिए किस आयोग ने संस्तुति दी थी? तो ये दी थी भारतीय शिक्षा आयोग ने 1964 ईस्वी में। नेक्स्ट, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका? यह विवेकानंद का कथन है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? ये होती है जबड़े की हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला प्रश्न, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? यह 7वीं अनुसूची में। किस में? 7वीं अनुसूची में। संतूर वाद्य में कौन प्रसिद्ध है? पंडित शिव कुमार। कौन प्रसिद्ध है? पंडित शिव कुमार।
अगला प्रश्न है कि शोले फिल्म के किस पात्र ने यह डायलॉग कहा था कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई? वो कहा रहीम चाचा ने। सिख धर्म का धर्म पुस्तक कौन सा है? वो है ग्रंथ साहिब। कौन सा है? ग्रंथ साहिब। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे, शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र में किस प्रोटीन का उपयोग होता है? तो ग्लोबुलिन का। किसका? ग्लोबुलिन। विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला के लिए प्रसिद्ध सूरज कुंड किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा राज्य में स्थित है। कहाँ पे? हरियाणा राज्य में। विश्व में निकिल का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक कौन है? तो वो है कनाडा। कौन है? कनाडा है। नेक्स्ट, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है कैस्पियन सागर। कौन सी? कैस्पियन। विश्व के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो विश्व के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी, 8557 मीटर। वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ? ये लॉर्ड कर्जन के। वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए ऑन टू कमांड का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? ऑन टू कमांड का। लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ किया था? तो अजमेर में किया था। लाल रंग के ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाल रंग ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट पारित हो जाने के बाद केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से किसने इस्तीफा नहीं दिया? तो अजमल खां। कौन थे? अजमल खां। रेड रिबन कैंपेन भारत में किस बीमारी से संबंधित है? एड्स से संबंधित है। किससे? एड्स से संबंधित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC का गठन कब हुआ? तो NSC का गठन किया गया था, आपको बता दें कि 1 जून 2005 ईस्वी को। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने व्यक्तियों की मनोनीत करता है? तो 12 व्यक्तियों के, 2 लोकसभा में। रामायण किसके द्वारा रचित है? रामायण वाल्मीकि के द्वारा रचित है। नेक्स्ट, वैसी स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है मुद्रास्फीति। क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति। वेदों पर लिखी गई टीकाओं को क्या नाम दिया गया है? इसका नाम दिया गया है संहिता। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? चामोली में स्थित है। विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व की कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो वो है, कौन सी नदी है? वो है राइन नदी। कौन सी है? राइन नदी। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल किस नदी पर स्थित है? ये कैरो नदी पर स्थित है। विमान चालक के बैठने की जगह को क्या कहते हैं? बैठने की जगह को कॉकपिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉकपिट कहा जाता है। नेक्स्ट, विज्ञान की किस शाखा के तहत वंशागति के नियमों की विभिन्नताओं आदि का अध्ययन किया जाता है? तो वह है अनुवांशिकी के तहत, जेनेटिक्स। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। राजस्थान के इतिहास और प्राचीन ग्रंथ का लेखक था तो वो थे कर्नल टोड। कौन था? कर्नल टोड। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में कार्य के लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्र में। किस क्षेत्र में है? अर्थशास्त्र में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, संविधान के किस अंग अध्याय में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था चर्चित है? ये प्रस्तावना में है। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। किस क्षेत्र में हुआ था? बंगाल में हुआ था। श्रीनगर किस प्रांत का पर्वतीय स्थल है? तो ये जम्मू कश्मीर का स्थल है। शिमला किस प्रदेश की राजधानी है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। नेक्स्ट, शरीर में हीमोग्लोबिन तत्व के निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो लोहा है। कौन सा है? लोहा। वोल्ट मीटर हमेशा विद्युत परिपथ के किस क्रम में लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है समांतर क्रम में। वेंचुरी मीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये बर्नौली प्रमेय पर क्या करता है? कार्य करता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों का किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? तो ये नवीन बलित पर्वत में। विश्व की जो भी सबसे ऊंची चोटी है नवीन बलित पर्वत में ही पाई जाती है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। विवाह का एक प्रकार जो देवर विवाह कहलाता है यह संपन्न होता है एक पुरुष और उसके मृत भाई की पत्नी के बीच में। नेक्स्ट, विटामिन डी के सृजन में किस तत्व का उल्लेखनीय योगदान है? तो यह है कैसली फेरोल का। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी कलकत्ता में। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। अगला प्रश्न है कि वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? तो वो पाटलिपुत्र। क्या नाम है? पाटलिपुत्र। विशिष्टि पुत्र पुलुमावी ने 2वीं सदी के मध्य में सातवाहन राज्य की स्थापना राजधानी किसने बनाया? तो ये बनाया प्रतिष्ठान को बनाया राजधानी। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो ये आप सभी को पता है अमृतसर में हुआ था। वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन कहाँ पर उपलब्ध है? तो एडिट मेन्यू में उपलब्ध है। कलकत्ता के शिल्प के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दाऊ
मंदराजी सम्मान। लाल कुबर नाम की गणिका किस मुगल शासक के समय में राजकाल अति प्रभावशाली थी? वो थी जहांगीर शाह के काल में। लंदन का वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो वेम्बले स्टेडियम का संबंध है फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि रेडियो का समस्वरण स्टेशन किसका उदाहरण थी? अनुनाद का उदाहरण। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो वो मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। राज्य में घटेश्वर मंदिर स्थित है, तो ये है रेवाड़ी में स्थित। राज्य के किस हिस्से में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सबसे क्या होती है? अधिक वर्षा होती है। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रख्यात थे? तो ये चित्रकला क्षेत्र में क्या थे? प्रख्यात है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो मीना जनजाति है। कौन सी है? मीना जनजाति। अमर्त्य सेन को किस वर्ष में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? 1998 में। संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित है? तो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व वर्णित है वो 36 से 51 में। किसमें? 36 से 51। नेक्स्ट जो भाग 4 में स्थित है। संथालों के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला अंग्रेज अफसर कौन था? वो थे मेजर जनरल लॉयड। कौन थे? मेजर जनरल लॉयड। नेक्स्ट है श्री चैतन्य महाप्रभु की मातृभूमि नवद्वीप कौन सी नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? ये स्थित है भागीरथी नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट शिपिंग मंत्रालय ने हाल ही में देश भर में फैले प्रमुख बंदरगाहों को ज़्यादा स्वच्छ एवं हरियाली युक्त बनाने के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये परियोजना हरित बंदरगाह। कौन सा परियोजना है? हरित बंदरगाह परियोजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट शरीर में यूरिक अम्ल के बढ़ने से कौन सा रोग होता है? तो गठिया रोग है। कौन सा रोग है? गठिया रोग। अगला प्रश्न है कि वोडाफोन एस्सार किस प्रकार की कंपनी है? दूरसंचार कंपनी। वेंचुरी मीटर किस प्रमेय पर आधारित है? बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि विश्वविख्यात खजुराहो के भव्य मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने कराया था। कब कराया था? तो 950 से 1050 ईस्वी के मध्य में यह करवाया गया था। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो बता दूं कि ये भारत है। कौन सा है? भारत है। नेक्स्ट लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? लंदन थेम्स नदी के तट पर स्थित है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। राष्ट्रीय विकास परिषद कैसी इकाई है? ये संविधानेतर इकाई है। संविधानेतर इकाई है। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेलों का प्रतीक लोगों का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो इसका शुभारंभ 1966 में हुआ था। राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? ये नई दिल्ली में क्या है? स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न रामायण के अनुसार रावण में लंका नगरी को किस राजा से छीना था? तो कुबेर। किससे छीना था? कुबेर से छीना था। राज्य में चौधरी चरण सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ये मुजफ्फरनगर में स्थित है। राज्य के गौरव चंद्र सिंह गहवाली थे, तो ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर स्थित है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में स्थित है। राजस्थान के इस गांव में पत्थरों से होली खेलना और खून बहाना आज भी शुभ माना जाता है। ये भिलूरा है। कहाँ पे है? भिलूरा। नेक्स्ट अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो जॉन टिनब्रेगन और रेगनार फ्रिस को दिया गया था। अगला प्रश्न श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो अशोक ने की थी। शिलांग पीक किस राज्य की उच्चतम चोटी है? तो मेघालय की उच्चतम चोटी है। शहद में मुख्यतः कौन सा पोषक तत्व होता है? तो शहद में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। नेक्स्ट है कि व्यक्ति के सीखे हुए व्यवहार को क्या कहा जाता है? इसे संस्कृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संस्कृति। वेंचुरी मीटर से क्या मापते हैं? ज्ञात करते हैं जल के प्रवाह की दर। विष्णुगढ़ पीपल कोठी जल विद्युत परियोजना किस नदी के पर विकसित की गई? तो अलकनंदा नदी पर यह क्या की गई है? विकसित की गई है। अगला प्रश्न विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील है। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। विश्व में की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये है बैकाल झील। विश्व की सबसे छोटा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर। विश्व का एक प्रकार जो देवर विवाह कहलाता है वह संपन्न होता है एक पुरुष और किसके बीच में? तो उसके मृत भाई की पत्नी के बीच में। बाकी ये सारे प्रश्न तो हो गया है। अगला प्रश्न रामायण के अनुसार जब गंगा पृथ्वी पर आती है तब राजा भगीरथ किससे उसके प्रभाव को कम करने की प्रार्थना करते हैं? तो वो शिव है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने भावुकता का कूड़ादान कहा था? तो ये टीटी कृष्णाचारी ने। किसने कहा था? टीटी कृष्णाचारी ने। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? ये की गई थी 1928 ईस्वी में। कब की गई थी? 1928 में। राजस्थान के जयपुर नगर के निकट आभा नेरी ग्राम में स्थित चांद बाबरी में कितनी संकरी सीढ़ियाँ हैं? तो 3500 है। कितनी है? 3500। नेक्स्ट नोबेल पुरस्कार किस में योगदान के लिए नहीं दिया जाता है? तो कंप्यूटर में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार क्या होता है? नहीं दिया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान है? तो ये प्रावधान है अनुच्छेद 330 में। अगला प्रश्न है राज्य संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सर्वोच्च टेलीविजन पुरस्कार कौन सा है? तो एम्मी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? एम्मी पुरस्कार।
श्रृंगी रामपुर में श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये फर्रुखाबाद में स्थित है। कहाँ पे है? फर्रुखाबाद में स्थित है। शिवजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन? शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो वो थे दादाजी कोंडदेव। कौन थे? दादाजी कोंडदेव। अगला है शांत पेटी किस राज्य किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये राष्ट्रपति के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। अब कुछ साइंस का पहला प्रश्न, अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अगला प्रश्न है कि अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? तो हाइड्रोजन। भस्म क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कौन? क्षार। नेक्स्ट, दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये लाल फास्फोरस का। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सैफोनिफिकेशन। नेक्स्ट, रक्त का कितना परसेंट भाग में प्लाज्मा होता है? तो 55%। नेक्स्ट है, श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में शर्करा क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से। किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रत्येक वृक्क का भार कितना होता है? तो लगभग 140 ग्राम। कितना होता है? लगभग 140 ग्राम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मनुष्य 24 घंटे मनुष्य लगभग कितने मूत्र का उत्सर्जन करता है? तो लगभग 1.5 लीटर। कितना करता है? 1.5 लीटर। अगला प्रश्न कि हार्मोन का क्या कार्य है? तो सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर होती है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है तो मेरुदंड। कौन है? मेरुदंड। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये है न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी तंत्रिका निकलती है? तो 31। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो सी ब्रेन। कौन सा है? सी ब्रेन। नेक्स्ट, सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? तो बोरॉक्स। पेनिसिलिन मुख्य स्रोत क्या है? तो कवक। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो इरिथ्रोजाइलोन कोका। नेक्स्ट है, पित्तरस को स्रावित करता है तो यकृत। कौन करता है? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरेब्रम। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? तो बोरॉक्स। ये तो रिपीट हो गया प्रश्न। अगला है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? ये रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में की थी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट आपके लिक्राइमल ग्रंथियाँ नवित करती है तो ये आंसू को। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न कि सेल्फी लैंप के आविष्कारक कौन है? तो ये हम्फ्री डेवी। समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो फेदोमीटर द्वारा। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने। किसने किया था? न्यूटन ने। अगला प्रश्न देख लीजिए, मानव मस्तिष्क का सिर के अध्ययन से संबंधित शाखा को क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी। पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है तो फ्लूएम द्वारा। डीएनए की खोज की थी तो वाटसन एवं क्रिक ने। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है तो निकोटीन। क्या होता है? निकोटीन। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग की जाती है तो फ्रेयन गैस की। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 150 न्यूटन प्रति मीटर। 105 न्यूटन प्रति मीटर। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है अनंत। नेक्स्ट, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है तो पॉलीपेप्टाइड में। किसमें? पॉलीपेप्टाइड में। क्वासियोरकर तथा मरसमस की बीमारी होती है तो प्रोटीन की कमी से। किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से। अगला प्रश्न आप देख लीजिए कि डीएनए की इकाई कहलाती है तो न्यूक्लियोटाइड्स। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? तो -40 डिग्री पर। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? इसमें म्यूरिक ऑक्साइड और वो आर्गन। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। धातु की वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है? तो एसिटिलीन गैस का। पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो एथिलीन का। लोहे के जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो जस्तीकरण किया जाता है। हैलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील होता है तो फ्लोरीन। कौन होता है? फ्लोरीन। रक्षा है गैलेना किस धातु का? इसका तो सीसा का। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोसोम। आयोडीन की कमी से होने वाला घेंगा रोग किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? थायराइड ग्रंथि की पीएच का निर्धारण किसने किया है? तो सोरेनसन ने। किसने किया है? सोरेनसन ने। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस। अगला प्रश्न आप देख लीजिए कि शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? विटामिन सी से। फोटोग्राफी प्लेट की किसकी कोटिंग की जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का। किसकी? सिल्वर ब्रोमाइड का। अगला प्रश्न है जा किस सूची द्वारा होता है? तो ब्रियो कोलेरी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो वो महाधमनी है।
कौन सी है? महाधमनी। अगला, कितने डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? तो ये -273 डिग्री सेल्सियस को। ध्वनि तीव्रता CGS मात्रक क्या है? डेसिबल। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। थर्मामीटर का आविष्कारक कौन थे? तो ये फ़ारेनहाइट। कौन थे? फ़ारेनहाइट थे। अगला प्रश्न, पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? तो है क्लोरेला। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? तो पास्चुरेला पोस्टिस द्वारा। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? केंद्र को। कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो फ्राइविनोजेन नामक प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे पागल कुत्ते काटने से कौन सा बीमारी होता है? तो ये है हाइड्रोफोबिया। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? स्प्रिंग घड़ी। किरचॉफ के नियम से क्या समझते थे? अच्छे उत्सर्जक एवं अवशोषक होते हैं। क्या होते हैं? अच्छे उत्सर्जक एवं अवशोषक। अगला प्रश्न है, कौन सा उत्तक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है? तो है संयोजी उत्तक। पचे हुए भोजन हार्मोन को शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन सा है? वो है धमनी। कौन सा है? वो है धमनी। अगला प्रश्न, कि टिटनस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग है? तो वो है तंत्रिका तंत्र। नोबेल का तेल कहा जाता है? तो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है? साबुनीकरण। क्या कहलाता है? साबुनीकरण। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। जंतुओं में फूट एवं माउथ रोग होता है विषाणु से। किससे होता है? ये विषाणु से होता है। लाल सागर का लाल रंग किस की उपस्थिति के कारण होता है? शैवालों की उपस्थिति के कारण। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? तो इसे कोटिकोलस कहा जाता है। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? ये कोप्रोफिलस इसे क्या कहा जाता है? कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि जल द्वारा परागण कहलाता है हाइड्रोफिली। क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली। रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा। रक्त समूह में सर्वाधिक सर्वदाता सर्वग्राही है? तो O को सर्वदाता, AB को सर्वग्राही कहा जाता है। पित्त उत्पन्न होता है यकृत में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। आप सभी को पता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है वृक्क। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। वायरोलॉजी संबंधित विषाणु का अध्ययन से। कीट विटामिन की कमी से कारण हृदयघात होता है? तो विटामिन B1 की कमी से हृदयघात होता है। विद्युत द्वारा किससे नापी जाती है? तो विद्युत धारा और मीटर से क्या होते हैं? नापी जाती है। अगला प्रश्न, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। आर्सेनिक 74 का प्रयोग होता है ट्यूमर के उपचार में। किसके उपचार में? ट्यूमर के उपचार में। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट क्या कार्य है? तो इसका कार्य एक समान ताप को बनाए रखना। अगला प्रश्न, पिचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? तो एंटीअमीबा। प्रबाल एक है समुद्री जीव। ब्लड प्रेशर नियंत्रण मापक यंत्र है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट है, सोते समय मनुष्य का रक्तचाप घटता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मानव शरीर में हेमोग्लोबिन कार्य करता है ऑक्सीजन के परिवहन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती EB में? किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? O में। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो O में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। श्वसन क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है? तो पुरुषों की नसबंदी को वेसेक्टोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेसेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। याद रखिए, ट्यूबेक्टोमी। पिट्यूटरी ग्रंथि होती है तो मस्तिष्क में। इस तरह से आज का जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में शामिल किया गया है वो सभी VVI क्वेश्चन है, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन पिछले एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं सभी शिफ्टों में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।